हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। एक बार फिर से कुछ काम बाकी थे मेरी माँ के, पूरा करके आ रहा हूँ। और चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। और टॉपिक यही है कि ये जो कोविड का बार बार अपडेट आ रही हैं, कोविड का जो डर दिखाया जा रहा है, क्यों, आखिर क्यों। मैंने पहले भी बताया था कि इस बार ये जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, ये जो नए वेरिएंट की बातें हो रही हैं, इनसे डरने का शायद मुझे नहीं लगता कि 1% भी कोई कारण है। आखिर खबरें अचानक आती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं, क्यों? क्या ये नए साल के चक्कर में कि ये त्योहारों का टाइम है, फेस्टिव का टाइम है, तो हम थोड़ा अलर्ट कर दें, क्या इसलिए? या कोई और कारण है, कोई पॉलिटिकल कारण है? मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, क्यों ये खबरें आती हैं। और आप खुद देखना 15-20 दिन के बाद ये खबरें गायब हो चुकी होंगी। पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कोविड का एक पुराना स्ट्रेन है, ये पुराना ही भाई बंधु है, कोई नया स्ट्रेन नहीं आया। जैसे कि पहले डेल्टा था, है ना, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, तो ये ओमिक्रॉन का ही पीढ़ी आगे चल रही है और एक नॉर्मल वायरस में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल वायरस, सच बता रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक स्वाइन फ्लू है आज की डेट में, लेकिन हमारे पास कभी भी स्वाइन फ्लू की अपडेट कभी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? हमारे पास डेंगू की कभी अपडेट नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्या कोविड को हम जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं भाई? इसका कारण तो बताए सरकार या मीडिया। मैं आप लोगों से फिर बोलूँगा, और मैं इसीलिए अब ज़्यादा टॉपिक कोविड के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। लोग कहते हैं सर आप तो कोविड में इतने वीडियो बनाते थे, अब इतने केसेस आ रहे हैं, आप क्यों नहीं बनाते? एक तो मैं बिजी था बहुत ज़्यादा मदर की डेथ की वजह से, और दूसरा मुझे अंदर से फील नहीं होता कि ये कोई कारण है, ये कोई रीज़न है डरने का। मुझे तो ये एक आम वायरस से भी गया गुजरा लगता है। जितना एक आम वायरस नुकसान पहुंचा सकता है, उतना ही ये वायरस है, क्योंकि अब वो हालात नहीं रहे। और जिन लोगों को लगता है कि अभी भी लॉकडाउन लग जाएगा, कैसे ऐसे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ न्यूज़ फैलाने वाले जाने, ये चैनल वाले जाने, ये डराने वाले जाने कि आखिर वो क्यों डरा रहे हैं। आखिर एक आम जनता जो इतनी पहले से ही खौफजदा है, इतनी डरी हुई है, उसने जो खोया है अपनों को, और जो लोग इतने बीमार रहे हैं इस कोविड में, और आज भी कोविड का असर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पोस्ट कोविड साइड इफ़ेक्ट अभी भी नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक, चाहे वो हार्ट के हों या स्ट्रोक के हों या क्लोटिंग के हों या दिमाग पे हों। लेकिन ये जो डर पैदा करके आप दोबारा से लोगों को डराते हो और उनके जहन में इस तरह का वातावरण, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हो कि वो फिर से वापस वहीं आ जाता है घूम फिर के, सर कोविड कोविड कोविड, सर कोविड कोविड कोविड, सर क्या करें, सर क्या करें, सर क्या करें। मैं फिर बोलूँगा, कुछ नहीं करना है, अपना काम हम करो, ठीक है। फीवर होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 103, 104, 102 से ऊपर फीवर होता है, डॉक्टर को कंसल्ट करें। शुरू के 1-2 दिन आप अपना पैरासीटामोल खा के अपना काम कर सकते हैं, आई मीन रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट जरूर करें, बस इतना ही बोलूँगा। कोई भी वायरल फीवर होए तो उसका एक ही इलाज है, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, पानी खूब पिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जब हमें फीवर होता है ना, तो शुरू के 2 दिन तक ना तो डॉक्टर को पता ज़्यादा चलता है, ना ही किसी और को पता चलता है कि आखिर फीवर का रीज़न आगे चल के क्या निकलेगा। ज़्यादातर केसेस में 80 to 90% केसेस में फीवर वायरल होते हैं, जो 2-4 दिन में अपने आप उतर जाते हैं। मैं फिर बोलता हूँ कि अगर फीवर के साथ गला खराब है, नज़ला जुकाम है, तो बहुत आसान होता है पेशेंट को डायग्नोस करना कि भाई ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, तो बहुत आसान होता है। लेकिन जब फीवर के साथ कोई भी सिम्टम ना हो तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुरू के 2-4 दिन तो हम यही मान के चलते वायरल, लेकिन बाकी जो 5-10% केसेस है, वहाँ कई बार किसी में कुछ और कारण निकल जाता है, किसी में टाइफाइड निकल गया, किसी में यूरिनरी इन्फेक्शन निकल गया, किसी में स्वाइन फ्लू निकल गया, किसी में आगे फीवर लंबा चला तो पता चला टीबी निकल आई, टाइफाइड निकल आए। तो ये सब चीज़ें बाद में जाके पता चलती हैं, लेकिन शुरू के 1-2 दिन तक आप सिर्फ अगर फीवर है, पैरासीटामोल लेके काम चलाइएगा, रेस्ट करिएगा, पानी खूब पीजिएगा, और अपने सिम्टम में नज़र रखिएगा, अपनी ऑक्सीजन वगैरह चेक करते रहिएगा, अपना बीपी चेक करते रहिएगा। जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, वो अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, बजाय इसके कि आप जो डरते हैं इतना ज़्यादा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, नहीं ध्यान देते हैं हम। इम्यूनिटी, अब नया साल आ गया, अब इम्यूनिटी पे ध्यान देंगे जी हम, अब हम जिम ज्वाइन करेंगे जी, अब
और एक रात पहले तुम इतनी सुट्टे, इतने दारू और इतना नॉनवेज खाओगे कि अगला दिन आप फिर डॉक्टर पे नहीं जाते। नहीं, आज पहला दिन है, आज डॉक्टर के पास गए तो ज़िंदगी भर जाना पड़ेगा। भाई, अपनी ज़िंदगी तो तूने बर्बाद करी एक दिन पहले। तूने कभी सोचा कि मैं नया साल अपना खुद बर्बाद कर रहा हूँ? नहीं। तुम लोगों को ऐश करनी है, ऐश करो यार, किसने मना किया ऐश करो, लेकिन उतना करो जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, उतना करो कि अगले दिन डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं नया साल आएगा, पता नहीं क्या गुलजार लेकर आएगा आपके सामने। कुछ नहीं होना है। जैसे पिछला साल था, ये भी नया साल वैसे ही है। सिर्फ इतना है कि मेरे हिसाब से अब ये कोविड, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अलविदा कोविड, अलविदा कोविड, अलविदा कोविड। कोविड जा चुका है। ये जो छुटपुट केसेस आप देखते रहें, ये आपको आगे भी देखते रहेंगे। ये मीडिया आपको दिखाता रहेगा, आज ये वेरिएंट मिल गया, कल को भी ये वेरिएंट मिल गया, ये आता रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा, जब तक कोई, और जिसके आने के चांसेस मुझे अब नहीं लग रहे, हो सकता है कोई नया वायरस आ जाए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह के हालात पूरे वर्ल्ड में हैं और जिस तरह के हमारा खाना पीना या हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कोई नया वायरस आज से 1-2 साल के बाद आ जाए, कोई नया एपिडेमिक आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी ये कोविड 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 करना बंद करो, बस कर दो यार, बस कर दो। सरकारों को भी बोलूँगा, सर प्लीज़ बख्श दो। इतने अच्छे, अब इकोनॉमी पटरी पे आ रही है, क्यों उसको पीछे करना चाहता? और ये कौन करना चाहता है? ये कौन खबरें दे रहा है? इनके पीछे कौन है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि इनके पीछे कौन है। यह सब भेड़ चाल है कि एक ने खबर दी तो हम भी देंगे। कोविड है जी, कोविड है, चाइना का माल है, कोविड है। अबे शर्म कर लो मीडिया वालों। डेंगू के टाइम पे भी कुछ दे देते डेंगू अपडेट, तो कुछ घर बच जाते, कुछ सरकारें काम कर लेती तो कुछ घर बच जाते। मैं फिर बोलता हूँ कि जिसके घर का जाता है सिर्फ उसी को पता चलता है, बाकी घंटा किसी को कोई खबर नहीं लगती और ना ही किसी को कुछ फर्क पड़ता है। चिल्लाते रहो कोविड 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 आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया। कुछ नहीं है कोविड। अपना काम कीजिएगा, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा रेगुलर, और 1 घंटा अपना देना अपने आप को शुरू कर दो अगर नहीं दे रहे हो तो, क्योंकि अगले पेंडेमिक में क्या होगा पता नहीं। जिसकी इम्यूनिटी वीक थी वो जा चुका है, और कुछ दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो भी गए। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था कोविड में कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, लेकिन इसने ही समझाया कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। इम्यूनिटी क्या चीज़ है जान लीजिए, मेरा कहा मान लीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, और आता रहूँगा इसी तरह से आपके लिए कुछ पॉजिटिव, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस। आपका अपना नन्ना मुन्ना।